नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे अलजेब्रा। टॉपिक चल रहा था हमारा अलजेब्रा। 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास की आज है। हमने 2 क्लासों में क्या सीखा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने विस्तार पूर्वक समझा। कल हमने और भी कुछ नए नए तरीके सीखे। अब हम आज देखेंगे। आज हम देखें, कल हमने क्या सीखा कि x प्लस वन अपॉन एक्स हो, उसकी पावर x की पावर 5 हो, x की पावर 4 हो, x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स के रूप में कोई भी किस प्रकार से हम आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। और हम देखेंगे किस प्रकार से हम कई बार एग्जाम में हमारे पास फॉर्मूला आते हुए भी हम उसका क्वेश्चन नहीं निकाल पाते क्योंकि हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। उन सब पर आज डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार क्यों नहीं हो पाता है, किस कारण से हमसे नहीं हो पाता है, या क्या हमने प्रैक्टिस की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, या क्या हमें ये क्वेश्चन आते हुए क्यों नहीं हो पा रहा है। बस यही चीज आज हम देखेंगे। जैसे ये है, ये आपको सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने 3 क्लास हो गई मेरे को बताते हुए, लेकिन फिर भी इसमें अभी देखो आप थोड़ी देर में ही आप इस क्वेश्चन को, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? इसका प्रैक्टिस की कमी है, बस इतनी है। और क्या है, मैं आपको दो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप वो करते जाइए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आपका काम हो गया। अब जैसे ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के साथ एक और होता है कि a माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हो गया, ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या हो गया होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी इसको कभी कभी किस रूप में मिलता है? क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस क्या हो गया? प्लस का 2ab माइनस का 2ab। कितना हो गया? 0। दोनों का ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हो गया क्या? प्लस का 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दो कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मान कितना आ गया? अब हमने ये देख लिया इसका मान कितना आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मान ये आ गया हमारे पास। कई बार यूज होता है कि हम इसका मान दे दिया और इसका मान दे दिया और हमसे ये पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ, तो हमें बस क्या करना है? इस 2 से गुणा करके लिखना है। जो इसका मान होगा इससे 2 गुना करके लिखना है, आंसर आ जाएगा। अगर हमें देख कोई भी क्वेश्चन हो जिस कई प्रकार से आ जाते हैं, हम आगे एग्जाम्पल के रूप में तो देखेंगे, लेकिन एक बार आपको बता दूं कई एग्जाम्पल कई इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, हम देखते ही पता चल जाएगा इसका मान ये होगा, इसका मान ये होगा, इसका मान ये होगा, इसका मान ये होगा। लेकिन क्या है, ए और बी का मान तो पता होगा, लेकिन इन दोनों का योग दे देगा, हम दो को स्किप कर जाएंगे, भूल जाएंगे वहां पर। इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और हो गया, लेकिन ये 2 रह जाएगा। जैसे मैं आगे एग्जाम्पल बताऊंगा। लेकिन अब ये क्या है, यहाँ पे ये तो प्लस है, इन दोनों को योग किया, इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ा है। अगर ये ना होकर माइनस हो तो क्या करें? तो क्या करेंगे? करना क्या, वही करना, माइनस कर दो। अभी आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, क्या होगा? ये दोनों कट जाएंगे आपस में। इसके बाद क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस का 4a और b। ये माइनस का है, ये माइनस का है, देखो इसको माइनस माइनस कर दो इसकी जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ए बी। अब क्या है, अगर हमें इसका मान पता है, ये एक नया समीकरण बन गया इसका। अगर जोड़ने पर तो ये आ रहा था कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और घटाने पर क्या आ गया? 4ab। ये अलजेब्रा में क्या फॉर्मूला बेस पर चलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसी पर ज्यादातर बेस्ट इसी पर क्वेश्चन आएंगे। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा आपको, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये मान लो आप कि आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, अब तो ये आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, इसी से रिलेटेड देख लेते हैं हम कि क्या है। ए प्लस बी बराबर 5 हो तथा ए माइनस बी बराबर 3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या। अब इसमें क्या करना है, ए प्लस बी का मान हमें क्या दिया हुआ है 5, ए माइनस बी का मान क्या दिया हुआ है 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पूछा गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका करना क्या है, हम क्या है कि ए प्लस बी का मान कितना है इस प्रकार से हो। ए और बी का मान अगर हमें यही दिया होता, ए प्लस बी का मान 5 दिया होता, तो हम क्या करते, ए और बी का मान कुछ भी रखते। इन क्वेश्चन को ऑप्शन से हो सकते हैं, क्या है इसका मान कुछ भी हम रख सकते थे, जैसे 3 प्लस 2 रख दिया तो उनका मान 5 हो रहा है। वहां पे क्या हो गया 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो अब क्या रखें इनका मान कि ये संतुष्ट हो जाए। ए माइनस बी का मान कितना रखे, ए माइनस बी का मान आप एक का मान 4 रखो, बी का मान 1 रखो। यहाँ पे 4 और माइनस का 1 3 हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस 1 बराबर 5 हो रहा है। ये था शॉर्ट तरीका। अब इसका स्क्वायर कितना, अब इसका स्क्वायर कर दो तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 1 बराबर इसका आंसर कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया। अगर इसको मैंने जो तरीका बताया उससे करिए आपने, अब आपको ये पता है इसका स्क्वायर ये आएगा। अब आपको पता है इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। आपको ये चीजें तो मैंने बता दी हैं। अब क्या करना है, थोड़ी जगह कम है, इनको हटा रहा हूँ, ये आप देख लेना एक बार। अब इसको पूरे तरीके से करें तो किस प्रकार करें, पूरे तरीके से करें तो किस प्रकार से करें कि हमारा काम भी हो जाए, टाइम भी ना लगे। मैंने जो शॉर्ट तरीका है वो पहले मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर 17 आ गया। तरीके से तो शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया, इसका आंसर 17 आ गया। अब क्या तरीके से करें, तरीके से क्या करें, तो इसका स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो इसका कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर का कितना आ गया 25। ये आ गई इक्वेशन 1। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो, घटाने पर क्या आएगा, ये कितना आ गया 4ab बराबर 16, 16 9 25 हो गए। अब 4 से हमें क्या पूछा क्या हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, इसको क्यों करो, इसको क्यों करो, तो इनको जोड़ दो। हमें जो पूछा हमें वही तो निकालना है, इनको जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 34 हो गया। अब इसको ये मान कितना है, अब इसका मान हमें ये पता होगा, अगर इनका मान हम निकाल पाए, ये निकाल लिया हमने, इस प्रकार निकाल लिया 25 और 9 34 है, 34 कितने का मान हो गया हमें। अब मैं पूरे लॉन्ग मेथड को बताने का क्या तरीका है, लॉन्ग मेथड को बताने का क्या तरीका है, जो हमारा फॉर्मूला था अभी हमने जो फॉर्मूला बताया वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा क्या गया, पूछा क्या गया ए प्लस बी का मान दिया हुआ, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखो 5 रख दिया, इसकी जगह हमने 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का मान गया 3 का स्क्वायर रख दिया बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ये पता है, ये चीज हमें पता है, हमने ये निकाल के हमने सोल्व कर लिया। अब क्या हो गया 25 प्लस 9, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 9 हो गया 34, ये बट्टे में 2 आ गया बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पूछा तो ये कटने के बाद कितना आ गया 17, ये आंसर आ गया। ये तो रहा इसका शॉर्ट तरीका, ये रहा इसका लॉन्ग तरीका। लॉन्ग तरीके में भी यही आ गया। अभी का 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाने के बाद क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 बट्टे में आ गया 2 बराबर कितना हो गया 17, ये आंसर आ गया। ये 17 इस तरीके से आ गया। इसमें ए और बी का मान रख के देख लो, पुटअप करके देख लो, वो आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से आएगा कि किस प्रकार से आप कितनी देर में आप इसको कैप्चर कर पाते हो कि ये क्या है, एक की जगह 4 और बी की जगह 1 रखने पर 3 आ रहा है और एक की जगह 4 और बी की जगह प्लस में करने पर 5 आ रही है। तो देखने में पता चल गया तब तो यहाँ पे आंसर वो क्वेश्चन में पुटअप करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होने के बाद इनको जोड़ने पर कितना आ गया 17 आ गया। इसमें 17 इस प्रकार से आया, मैंने जो फॉर्मूला बताया था अभी उसके अनुसार चलोगे तो इस प्रकार से सीधा आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करने के बाद इनका आधा कर देना। आधा क्यों करना है, क्योंकि ये 2 के रूप में, अगर यहाँ पे ये दिया हुआ होता, ये दिया होता तो आपको क्या करना पड़ता, तब आपका सीधा का सीधा जो 34 आंसर आता वो का वो हो जाता। लो ये हो गया। इसके बाद कुछ एक दो एग्जांपल और देखते हैं। इस प्रकार से ना पूछकर कभी कभी किसी और तरीके से पूछ लेते हैं।
जो मैंने कल तरीका कराया उस तरीके से पूछे तो क्या करोगे आप, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स के रूप में पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन, तो आप किस प्रकार से हल करोगे। इसी रूप में अगर ये ही क्वेश्चन x प्लस वन अपॉन एक्स के रूप में पूछ लिया जाए, मैं भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ उसके अकॉर्डिंग, चलो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, यदि कोई भी हो, कोई भी संख्या ले लो, यदि p का मान क्या है 7 प्लस 4√3 हो, यह आपके पास क्वेश्चन है कि यदि p का मान हो तथा p क्यों बराबर 1 हो, तो 1/p² प्लस 1/q² का मान ज्ञात करो। 1/p² अपॉन 1/q² का मान ज्ञात करो। अब किस प्रकार से करोगे आपको, ये क्या चीज, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है कि p का मान है, p बराबर क्या है 7 प्लस 4√3 है। अब क्या p क्यों बराबर 1 का मतलब क्या है, क्यों को इस प्रकार मान लो ना, क्यों को हमने यूं माना कि 1/p का मान ही क्यों है, 1/p का मान क्यों बराबर 1/p है, तो 1/p के रूप में लोगे। क्यों 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 ले रहा हूं मैं, क्यों ले रहा हूं, क्यों, किसी संख्या, ये जो संख्या है 2 है, उसको 1/2 से गुणा करने पर ही तो 1 आएगा, मतलब ये तो 2 थी, अगर 5 है तो उसका मान इसका विपरीत हो गया, ये इसका मान p है तो इसका मान क्या होगा 1/p तो हो गया, इसको 1/p के रूप में लिखेंगे तभी तो इनका मान 1 आएगा, 1/p और 1 p का मान है तो 1 होगा, इसलिए 1/q का मान इस प्रकार से ले लिया ताकि इनका मान 1 हो जाए, तो इसका मान क्या होगा 1/q का मान क्या होगा, इनको सोल्व करने पर क्या आ गया, 1/p का मान कितना आया, 1/p का मान आया 7 - 4√3, ये आएगा, अरे ये तो आएगा, p का मान ये है तो p को 1/p में ले गए, 1/p में ले गए, क्यों को 1/p में, चलो पूरा सोल्व कर देता हूँ, p में ले गए तो क्या आएगा 1/7 प्लस 4√3, 1 प्लस 4√3 आ गया, 4√3 आ गया तो क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब चिन्ह चेंज करो, ऊपर नीचे गुणा करो, चिन्ह चेंज किया 7 माइनस का 4 और √3, 7 का हो गया 7 माइनस का 4√3, अब ये क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी का रूप हो गया, a प्लस बी और a माइनस का b का रूप हो गया, तो 1/p क्यों बराबर हमने मान लिया 1/p को मान लिया, 1/p को मान लिया क्यों के बराबर, अभी कितना हो गया 7 का स्क्वायर, 7 माइनस 4√3 आ गया यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर आ गया, अब कितना आ गया 7 माइनस 4√3/7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, तो 16 गुना 3 48 हो गया, अब यहाँ पे कितना आ गया 48 बराबर 7 माइनस 4√3, क्यों का मान आ गया, ये क्यों का मान आ गया, मैं इसीलिए बता रहा था कि अगर ये इसका मान p का मान 1/7 प्लस ये है तो 1/p का मान हमेशा यही होगा, ये अगर ये इस रूट के रूप में फॉर्म में हो तो इसका माइनस चेंज करो, चिन्ह चेंज करो, जो होगा वो ही होगा। अब हमने 1/p किसे मानना है, क्यों को मानना है, क्यों का तो मान 1/p माना है, अब ये तो मैंने पूरा तरीके से सोल्व करके बता दिया, ये आपको इस तरीके से बता दिया, अब क्या करना है हमें 1/p का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर, ये करना है, हमने ये कर लिया, अब 1/p का स्क्वायर मतलब 1/p का स्क्वायर कर दिया, 1/q का स्क्वायर, 1/q का 1/q है, 1/q है तो 1/q का मान कितना रखेंगे, मतलब ये क्या हो गया एक p और 1/p का मान कितना आएगा, अब p और q का मान देंगे, p प्लस q, इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, p प्लस q को जोड़ने पर क्या होगा, p और q, क्यों है क्या यहाँ पे, क्यों क्या है यहाँ पे, क्यों क्या है 1/p, तो क्यों की जगह हमने 1/p रख के लिख लिया, क्यों की जगह 1/p रख दिया, एक p और p, अब कल जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था x प्लस 1/x उसके रूप में आ गया या नहीं आ गया, n का मान आ गया, अब n का मान आ जाएगा तो क्या आएगा 7 प्लस 4√3 प्लस के 7 माइनस का 4√3 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए 14 आ गए, p प्लस 1/p का मान, ये आया या नहीं आया, अब ये यहाँ पे ये है तो इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्या 1/p² है, इसको चेंज करने पर p नहीं आएगा, क्या p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर आ गया, तो मैंने जो ये बताया था कल उसमें क्या हो गया,
अब इसका मान कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस 2 ही तो होगा, तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, पी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 2 बराबर 194 हो गया। बस आंसर आ गया। अब यह है, अब इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, है क्या, कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि पी की जगह पी का मान, ये बस ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा इक्वेशन हो गया। ये अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो पूरा इक्वेशन हो गया। इसमें 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट तो बहुत है, 30 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा आपको। बस क्या करना है, इसके बाद ये आ गया, ये इसके बाद हम समझ गए कि ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। 14 का पी प्लस क्यों, पी प्लस 1 अपॉन पी का मान 14 आ गया, इसका स्क्वायर करने पर 14 का स्क्वायर 196 होगा, 196 में से 2 उठाने पर 194 आएगा, जो इसका आंसर होगा। बस इतना ही, ये लो आंसर हो गया। इसी प्रकार है, बस मैंने अब क्या बताया, 2 तरीके बता दिए इसी पर। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी तरीके से। आज इसी तरीके से चलेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी के ऊपर चलेंगे, पूरी क्वेश्चन करेंगे आप, ताकि आपके आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। अब देखते हैं, ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी के हो गए। अब देखते हैं कि आगे a माइनस बी, बी माइनस सी, बी, इस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते हैं, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे वो भी हम देख लेंगे। जैसे ये कोई भी क्वेश्चन हो, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी भी हमने पढ़ा है, क्या है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a बी। बस नॉर्मल सा है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ये पूछ लिया आपसे b माइनस सी का होल स्क्वायर कितना है, b माइनस सी का स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। अब क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। ये आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इन तीनों का योग, वही बात मैंने जो उसमें करवाया था उससे ये वही इसमें है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो गया। अब इनको जोड़ो, सबको जोड़ दिया, इनको सबको जोड़ेंगे तो a और a स्क्वायर, दो a हो गए तो 2a स्क्वायर प्लस 2 ही b आएंगे, क्यों, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, प्लस 2 ही c होंगे, हो गया। इसके बाद क्या है, ये तो माइनस हो गया, प्लस 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 का माइनस हो गया, माइनस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca माइनस का 2c हो गया। अब ये इतना बड़ा हो गया, हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इसमें क्या है कि पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, देखो पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 2 2 2, हर में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकाल दो। 2 बाहर निकालने के बाद क्या होगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी, यहाँ पे कितना होगा, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ये हो गया। ये लो पूरा फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद क्या हो, अगर इस प्रकार से ना पूछ के, अगर ये पूछ लिया आपको, ये मान दे कि ये पूछे तो आप कर दोगे, क्यों, कोई दिक्कत नहीं, इनको सोल्व करा और ये आ गया। अगर ये आपको यही मान दे दिया और ये पूछे तो क्या करोगे, उसके लिए हम चेंज कर देंगे इसको। क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है। इसमें क्या हो गया, अगर ये दिया हुआ आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए दिया हो तो 1/2 करेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे और जो आंसर रहेगा वो लिख देंगे। इसमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये हमें पूछा गया हो और ये हमें दिया गया हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया a माइनस बी का 1/2 कहाँ से है, 2 कहाँ से है, ये जो संख्या है इसको हमने यहाँ पे ले, इसको 1/2 में, अगर ये गुणा में इधर जाते भाग में हो जाएगी तो 1/2 हो गया, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। अभी इस प्रकार हो गया। अब इसका यूज कहाँ होता है ये पता है, ये अगर पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका यूज होता कहाँ, अब ये देखना है हमें, इसका यूज होता कहाँ। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी पता चल जाएगा कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। एक बार देख लो, सर्च से फिर से देख ले, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, b माइनस सी का स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc।
सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें क्या हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। अब क्या है, इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाले। अब इसका मान दिया हो इसका निकालना हो, या इसका दिया हो इसका निकालना हो, या इसका दिया हो इसका निकालना हो, कोई भी हो आप आराम से कर लोगे। इसको इधर उधर इधर उधर घुमाना ही, बस आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लो या ये रख लो, इनमें से एक ध्यान रख लो, ध्यान में रख लो। इसके बाद आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद इसको हटाते हैं, बाद में आपसे एक क्वेश्चन कराते हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूँ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजा आएगा आपको करने में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। और जो मजा आएगा उसकी बात ही निराली होगी, इतना तगड़ा मजा आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई भी संख्या ले लो कि इस प्रकार से हम फॉर्मूले पर पुटअप कर सकें। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन ले लो, जैसे एक का मान ले लिया 999। इसी प्रकार से लो कि आपको ये नजर आए कि बड़ा क्वेश्चन हो रहा है 999 998 1002 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर क्या होगा। अब ये निकालो, ये आपको क्वेश्चन दिया है कि ए का मान दिया 999, बी का मान दिया 998, सी का मान दिया 1002, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान निकालो। तो क्या होगा, अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, इसका मान, इसका फॉर्मूला क्या बताया, अभी अभी जो मैंने नीचे नीचे लिखा था वो क्या फॉर्मूला था, नीचे नीचे लिखा था वो क्या था, क्या था रे, अरे याद नहीं क्या, 1/2 वाला, अब तो याद कर लो। 1/2 वाला क्या लिखा था मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें ए बी और सी के मान रखो, कितनी जल्दी आंसर आता है। अगर इसमें अगर आपने ये कर दी गलती कहीं भी कि ए का स्क्वायर 999 का स्क्वायर निकालने लगे तो हो गया काम, बी का मान 998 में रखने लग गए तो हो गया काम, ए और बी को गुणा करोगे तो हो गया काम, बल्ले बल्ले है। फिर कोई टेंशन नहीं है, हो गए सारे क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन होगा पूरे दिन में, इनको स्क्वायर करोगे, इनको तीनों का स्क्वायर करोगे और इनको जोड़ोगे, बाद में इनको गुणा करोगे, इनको घटाओगे, जोड़ोगे तो हो गया काम। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया और ये इतनी बड़ी बड़ी डिजिट लिए ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ सके। आया समझ में? इसमें क्या है, अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया था, इसलिए बताया था, करो आप ए माइनस बी का मान रखो, ए में से बी को घटाओ कितना आएगा, ए में से बी को घटाओ कितना है, 1 आ गया, 1/2 तो है ही है, और 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी माइनस सी, बी में से सी को घटाया कितना है, बी में से सी को घटाया कितना बच रहा है, बी में से सी को घटाया 4 ही थोड़ी बच रहा है, माइनस का 4 बच रहा होगा, माइनस का 4 लगा लो, क्या दिक्कत है। सी में से 1 को घटाया 3 ही तो बच रहा होगा, इसलिए ये फॉर्मूला काम में आता है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो रहा है, करने में भी मजा आ रहा है। 1 प्लस 16 प्लस 9, अब आप कहोगे यहाँ पे 16 क्यों लिखा, माइनस का 4 है, माइनस का 4 का स्क्वायर, किसी भी संख्या में माइनस में और स्क्वायर स्क्वायर कर दो, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, ये सबको पता है, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। अब क्या आ गया, 1/2, 16 9 25, 25 रे 26, 26 का 2 से भाग देने पर आएगा 13, ये इसका आंसर होगा। बस इतना से आंसर है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, पहाड़ जितना क्वेश्चन और चुईया जितना इसका आंसर है 13, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें अगर स्क्वायर करना लगे और इनका गुणा करने लगे तो हो गया काम, अगर इसको इस प्रकार से करोगे तभी होगा। इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूले भी याद करवा रहा हूँ, आपको धीरे 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 हर टाइप के करवा रहा हूँ कि अलजेब्रा में जो क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जा सकते हैं, उसको हर तरीके में जाके आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी मैं एक क्लास पूरी लूंगा जिसमें क्या है, पूरे के पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो, हर टाइप के क्वेश्चन हो। अभी 1-2 क्लास और होगी इसकी अलजेब्रा की, 5 या क्लास तो मिनिमम होंगी, 5 क्लास तो मिनिमम होंगी। क्यों? क्योंकि इसके हर टाइप के क्वेश्चन भी करवाने हैं। अभी इसके में 1-2 और टॉपिक अभी रह गया है, अभी इस क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ी क्लास है, बड़ा टॉपिक है अलजेब्रा, इसलिए अब ये समझ में आ गया आपको। अभी ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करके देख ले,
ये तो आ गया नॉर्मल रूप में। अगर ये इसी प्रकार ना होकर x प्लस 1/x के रूप में आ जाए तो क्या करेंगे? कोई भी क्वेश्चन ले लिया हमने, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया। क्वेश्चन उठाने के बाद आप क्या करोगे, किस प्रकार से करोगे? यदि ये आ गया आपके पास x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, मेरे को याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में हो। तो x प्लस 1/x माइनस 1 का मान ज्ञात करो, ये था x प्लस 1/x माइनस 1 का मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करोगे आप? अब इसमें क्या है, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? नीचे क्या दे रहा है? अरे आप यहां से आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप सीधे जाओ क्वेश्चन जो हमें ज्ञात करना है उस पर जाओ। x का मान तो हम सीधा सीधा रख के देंगे, 1/x का मान तो निकालना है, 1/x माइनस 1 का मान तो निकालना है, 1/x माइनस 1। तो इसको चेंज करो, x माइनस 1 के रूप में बदलो। पहले तो x माइनस 1 के रूप में किस प्रकार बदलें? x माइनस 1 के रूप में बदलेंगे तो इसमें माइनस को जोड़ना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। इधर अगर -1 किया तो इधर भी -1 है, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, √2 प्लस √3, x माइनस 1 का मान आ गया। x माइनस 1 का मान आ गया तो इसको बट्टे में ले जाओ, x माइनस 1, इसका मान कितना होगा? रूट में संख्या हो तो बड़ी वाले को छोड़कर जो संख्या हो उसको माइनस कर दो, √3 माइनस 2। ये तो है तरीका, ये तो है शॉर्ट तरीका। अब क्या तरीके से जाएंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 1/√3, बड़ी वाली को पहले रखना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना बड़ी वाली संख्या हो, क्योंकि छोटी में से बड़ी नहीं घटती, बड़ी में से छोटी घटती है। और ये प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसमें क्या किया, चिन्ह चेंज किया और ऊपर नीचे गुणा किया, चिन्ह चेंज किया ऊपर नीचे गुणा किया। ऊपर का क्या हो गया, √3 माइनस 2 हो गया, नीचे का क्या हो गया 3 का, 3 से a प्लस बी और a माइनस बी का होल हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, मैंने 3 दिन हो गए मेरे को बताते हुए, अभी भी समझ में नहीं आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। अब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो गया और √2 का हो गया 2 बराबर 1 आ गया। नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला कैंसिल हो गया तो आ गया कितना, √3 माइनस √2। ये पूरा तरीका हो गया इसका। अब क्या आ गया, x का मान हमें पता है, 1/x का मान ये √3 माइनस √2 आ गया। अब क्या, इनको दोनों को बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, बस इतना ही सा क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन है कि ये देखने पर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बाकी इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। अब इसका क्या करें, करना क्या, x का मान x प्लस 1/x माइनस 1 का मान रखना है। x का मान कितना आ गया, 1 प्लस √2 प्लस √3 आ गया। x का मान यहाँ से उठाया और यहाँ पे पुटअप कर दिया, चल बाहर निकल और यहाँ पे ला दिया। इसके बाद क्या, 1/x का मान कितना है, √3 माइनस √2। अब क्या, इसको सोल्व कर लो, √2 से कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ दिया 2√3, 1 प्लस 2√3। बस ये आंसर आ गया। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में दोगे ये आंसर आपको मिल जाएगा। बस इतना सही आंसर है। इस रूप में नहीं मिलेगा तो इस रूप में मिल जाएगा। यार एक ही बात है, वो तो चाहे प्लस में पहले इसको लिख लो, उसको पहले लिख लो, ये एक ही बात होगी। अब ये भी हो गया। अब मैंने क्या बता दिया, हर के मैंने दोनों टाइप की क्वेश्चन करा दिया। एक तो सिंपल, एक थोड़ा घुमा के कि x प्लस 1/x के रूप में आ जाए तो क्या करें, और x के रूप में आ जाए तो क्या करें, और सीधा सीधा फॉर्मूले बेस आ जाए तो क्या करें। वो तीनों तरीके मैंने बता दिए। अब चलो हम चलते हैं अगली स्टेप पर। अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप भी इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से होगी, जो ये थी उसी तरीके से आगे वाली होगी। करना क्या, करना कुछ नहीं है, वही छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा और उनको ध्यान में रखोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। उनमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे अब ये तो थी 2 अंकों की, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब आ गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब इसको किस प्रकार से करें, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। ये है कि ये इसका आता जाता रहता है, कभी मौसम बन गया तो लगातार आ जाएगा, मौसम नहीं है तो नहीं आएगा। बस ये इस प्रकार से है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, कभी आने लग जाए तो आने लग जाए बस। लेकिन हमें छोड़ना थोड़ी, क्या पता वो उस मौसम के अंदर ही हम
हमारा भी एक पेपर आ जाए तो क्या करें, तो क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे पहले ही, इसको दिक्कत कहाँ आ रही है। अब ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेगा फिर इसका फिर इसका, इसके बाद क्या दो बाहर निकाल लेंगे हम, पहले ही फॉर्मूले में क्या है, इनमें दो 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 लगा होगा, तो दो निकाला, फिर ए बी फिर बी सी फिर सी, ये हो गया। अगर इसमें यह फॉर्मूला इस रूप में ना होकर इस प्रकार से हो, ए प्लस बी माइनस का सी स्क्वायर बराबर, तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस का सी स्क्वायर, तो क्या होगा, तो होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का थोड़ी होगा यार, प्लस का ही होगा, प्लस का क्यों होगा, प्लस का क्यों होगा, क्योंकि माइनस का सी का स्क्वायर करने पर अपने आप ही प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाए तो क्या है, अब क्या करना है, अब आ गया 2a और बी दोनों प्लस में, तो वो ए बी हो गया प्लस में, प्लस बी और सी का गुणा करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का बी सी प्लस माइनस का सी और सी और प्लस का ए है, तो सी माइनस का होगा। अगर इस प्रकार से आप भी ध्यान रखोगे क्वेश्चन का, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी रटना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन को रटते क्यों हो, बस आपको उसका ध्यान रखना है कि पहले वाले बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो, तो आपको कभी किसी क्वेश्चन को रटना ही नहीं पड़ेगा। अगर इसी रूप में ये लो, अब मैंने ये बता दिया आपको, ये तरीके से बता दिया, तो अब इसको सोल्व करके देखो आप किस प्रकार से होगा, इसका सोल्व किस प्रकार से होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कंसेप्ट से बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला निकालना बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से निकल रहे हैं फॉर्मूले, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये दो है, हर में मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया, तू बाहर आ, तू बहुत सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पहले बाहर निकाल लिया, तो उसको एक साथ ही सबके साथ कर देंगे, तो क्या अब क्या आएगा, ए और बी, ए बी, तो ए क्या है पॉजिटिव, बी नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का, ए बी नहीं आएगा क्या, अरे एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इनका गुणा करने पर कितना होगा, माइनस ही तो होगा, माइनस हो गया, बस ये हो गया, तो इसको ए और माइनस बी माइनस ए भी हो गया, अब माइनस का बी और माइनस का सी, माइनस का बी और माइनस का सी कितना होगा, माइनस का बी सी, है ना, हो गया। अरे यार प्लस का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, माइनस को माइनस से गुणा करने पर कितना होगा, प्लस नहीं होगा क्या, और माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस होगा, माइनस का सी होगा, ये हो गया इसका आंसर। ये तीनों फॉर्मूलों को ध्यान रखो। अब इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए मैं क्यों इतना लंबा लेके जा रहा हूँ और क्यों ये कितना इतना लंबे फॉर्मूले लेकर रहा हूँ। लंबे नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है, ए प्लस बी का स्क्वायर याद है, तो उसी प्रकार से ये भी ए प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोहराए नहीं, इसमें जिस प्रकार से वो हो रहा था उसी प्रकार ये हो रहा है। अब इसमें करना क्या, करना कुछ नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, बस इतना ही करना है। एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ अभी एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से आप करेंगे आपको ये आ जाए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो, आ गया, तो हो वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान भी 16 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा। अभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, अब क्या है हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है तो हमारे पास सब कुछ है, बस अगर हमारे अब ये क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आपने ये देखा, देखने के बाद ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे रख दिया, तो 6 का स्क्वायर हो गया बराबर a प्लस बी प्लस सी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है, ये उठाओ कितना है 16 प्लस 2, मान क्या निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल लिया। अब क्या है 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 16 बराबर का 2 ए बी बी सी और सी ए आ गया 16, 36 में से 16 गया, कितना बच गया 20, और 20 के बट्टे में आएगा 2, तो कितना हो गया 10,
बराबर ए बी बी सी और सी ए, मतलब ए बी बी सी और सी ए का मान कितना आ गया? 10 आ गया। इसलिए ये बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में ये फॉर्मूला छप रहा है और ये इस प्रकार नहीं छपेगा, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा, कई बार इस फॉर्मूले से इन फॉर्मूलों को बनाना सीखना पड़ेगा, तब जाकर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में, क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मतलब वो फॉर्मूला, इस प्रकार से। अब इसी पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। और समझना तो आपको पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी न किसी रूप में समझना पड़ेगा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे, और उतनी ही ज्यादा आपके देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप किसी भी प्रकार से करो, लेकिन उसको देखते ही अगर दिमाग में आ रहा है तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जैसे ये पूछ लिया आपसे, इसी प्रकार से पूछ लिया। ये तो आपका था नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम से नॉर्मल। अभी कई बार अभी इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे इस प्रकार के नहीं आते, तो मैं अब जो करवा रहा हूँ उस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत वार्षिक क्वेश्चन में, एसएससी के, रेलवे में, एसएससी में ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा। क्या है क्वेश्चन? हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, कोई संख्या दे दी, यहाँ पे 3 ले लिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान, यहाँ पे क्या है 3 दे दिया, और यहाँ पे कुछ कोई संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले ली, मानो 2 ले लिया, और तो अब ये संख्या आ गई a प्लस बी प्लस, इस प्रकार से होगा नहीं, हो वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया 6, 3 दूनी 6, हाँ 6 आ गया। तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। अब बताओ ए बी सी, अब बताओ ए बी सी का मान। अब आप देखोगे कि मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें ए बी सी का मान तो कहीं नहीं आया, जो मैंने तरीका बताया था उसमें ए बी सी का मान तो कहीं नहीं आया। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, 2ab आएगा, 2bc आएगा, 2c आएगा, लेकिन ए बी सी कहीं नहीं आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करना क्या है, हमें जो इस ये हमने देख लिया, वो हमने देख लिया, बच्चा क्या है ये, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। इसको नीचे लो, बाहर निकालो, इसको यहाँ से, इसका क्या है, इसका लघुत्तम क्या हो गया ए बी सी, टोटल ये हो गया। अगर इनमें 3 में कॉमन नहीं है तो तीनों का गुणा होगा, तीनों का गुणा होगा तो एक के ऊपर क्या आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर कितना हो गया 2, ये आ गया मान। तो क्या है हमारे फॉर्मूला क्या है, अब क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, हमारे पास 3 है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस सी स्क्वायर आ गया, प्लस प्लस इसके आगे क्या आएगा, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी बताओ, 2ab आ गया, 2bc आ गया, 2ca आ गया, 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, इसका मान दे रखा है 6, प्लस हमने 2 का 2 तारा, इसमें क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 2, और ये इधर जाएगा, तो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान किस प्रकार लिख सकते हैं 2abc, इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, 2abc के रूप में लिख सकते हैं। हमने ये लिख दिया 2abc के रूप में, 2abc के रूप में लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2abc बराबर कितना आ गया 9। अब ये 6 है, 6 उधर जाएगा, कितना बचेगा 3, अरे 9 में से 6 को कैंसिल आउट करने पर कितना आ रहा है 3 ही तो आ रहा है, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ गया, ए बी और सी आ गया, ए बी सी का मान कितना हो गया 3/4 आंसर आएगा। अब ये इस प्रकार से निकलेगा कि हम ये देख के अगर पता लगा सकते हैं कि इसका मान ए बी सी का मान यहाँ से आएगा, तब तो ये क्वेश्चन कुछ सेकंड का है। अगर आप मुझे समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब क्या है मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा अभी आपको, एक थोड़ा ध्यान में आया मेरे अभी, हाँ बस 1 सेकंड लगेगी,
उसके बाद आपको एक दमदार सा क्वेश्चन बताऊंगा, इतना अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, कई बार एग्जाम में आता है और उसमें टाइम खराब होता है, लेकिन वो क्वेश्चन है कुछ सेकंड का। अरे मिनट तो बहुत देर है, अगर उस क्वेश्चन में 30 सेकंड भी लग जाए तो, अगर उसका तरीका पता हो तो उसके बाद उसके वो क्या है, अफसोस खत्म नहीं होता है कि अफसोस, कितना अफसोस हो रहा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आया और हमें इतना टाइम लग गया। कभी कभी किस प्रकार से एग्जामिनर हमको बेवकूफ बनाता है, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो आपने, अगर आपने एक दो कंपटीशन एग्जाम दिए तो कई बार देखा होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है अलजेब्रा से। अब इसको करें क्या, अब इसमें दिमाग लगाओ, आप हर तरीके से दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, देखने पर ये देखोगे तो ये किस प्रकार से सोल्व होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर किया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी भी नहीं है, किस प्रकार से करें, तो ये क्या है, इसका एक ही ट्रिक है, एक ट्रिक है आसान सी, इस प्रकार से आ जाए, यह आ जाए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में पूछ लिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर के रूप में पूछ लिया, तो क्या होगा, पी क्यू प्लस पी क्यू आर क्यू प्लस आर पी, इस प्रकार से पूछ लिया। या जैसे पी क्यू के रूप में दे दिया, एफ बी सी के रूप में दे दिया जैसे, और इसको एस यू और वी के रूप में दे दिया, किसी प्रकार से दे दो, एक्स वाई जेड के रूप में दे दिया, किसी प्रकार से दो, लेकिन इसके आगे बराबर आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ लिया ए प्लस बी प्लस सी, इसमें पूछ लिया तो इसमें कई बार ये पूछ लेगा ए प्लस सी प्लस बी पूछ लिया, या जैसे बी प्लस सी बट्टे ए पूछ लिया, ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, घुमा घुमा के क्वेश्चन पुटअप करेगा। इसका तरीका एक ही होगा, चाहे किसी तरीके से पूछ लिया आपसे, इसका तरीका एक ही होगा, क्या होगा, इन तीनों को, इन तीनों का मान कितना हो गया, बराबर है, तभी तो ये हो रहे हैं। हम फॉर्मूला देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 a b b c और c a है, मतलब इनका मान a b b c प्लस c है। अगर इनका मान अगर सेम है तो भी तो ये होगा, अगर तभी तो ये होगा, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, a और b और c का मान बराबर, a बराबर b बराबर c होगा तभी ये क्वेश्चन होगा। इसका क्या होगा, a बराबर b बराबर c है तभी ये होगा, तब इस चीज का मान रख दो, a का मान कोई भी मान रख के देख लो आप, a का मान 1 रख दिया, b का मान 1 रख दिया, c का मान 1 रख दिया, तो एक स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर क्या है, 1 गुणा 1 1 गुणा 1 1 गुणा 1 3 गुणा 3। ये देखो, ये अगर फॉलो कर रहा है तो 1 प्लस 1 बटे 1, इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ गया। अगर इस प्रकार से फॉलो कर रहा है तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। अब इसकी जैसा आंसर कितना है, 2 है। हम दूसरे तरीके से करते हैं, अब तो होगी यहाँ पे 1 क्यों लिया, 2 लेके देखो, 2 लेके देख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 2 दूनी 4 4 3 8 4 8 4 12 हो गया, टोटल कितना हो गया 12। 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 12 12 बराबर 12, मतलब फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे रख के देख लो, 2 प्लस 2 बट्टे 2 2 2 4 4 में 2 का भाग दिया 2। अब देख लो इसमें भी यही 2 आ रहा है, 3 रख के देख लो, 9 9 9 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 3 9 9 1 9 9 18 9 3 27। यहाँ पे क्या हो गया, 3 गुना 3 3 गुना 3 3 गुना 3, यहाँ पर भी 27 आ गया, मतलब इसको 3 से 3 करके देख लो, 3 प्लस 3 बट्टे 3 3 दूनी 6 बट्टे 3 बराबर 2, आंसर तो 2 ही आएगा, किसी रूप से कर लो आप, आंसर इसका 2 ही रहेगा, आंसर भी 2 आ गया, क्वेश्चन भी हो गया। अब हम किस प्रकार से और क्वेश्चन करें, मतलब ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार से अगर ये दोनों से ये बराबर मिल जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca मिल जाए, तो हम किस प्रकार से करेंगे, मतलब इनका हर एक का a बराबर b बराबर c होगा तभी ये क्वेश्चन होगा, तब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आराम से, इतनी आसानी से होगा कि आपको ना तो कोई सोचने की बात पड़ेगी, ना इसको पेन, इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका टाइम बहुत जो कंज्यूम होता है वो आपका, या उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। अब इसमें क्या है, एक तरीके क्वेश्चन और आते हैं, एक तरीके से जो मैंने अभी बताए थे 999 998 और 1002, उसी रूप में एक तरीका और है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं।
जैसे आपसे ये पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें क्या ऐड करें ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें कौन सी संख्या एक, कौन सी मिनिमम संख्या है एक जिसको ऐड करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 1 0, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अगर इसमें हमने एक ऐड कर दिया तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं होगा। इसका स्क्वायर खोल के देख लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये और ये सेम नहीं है क्या, मतलब क्या है, इसको मन एक ऐड करते ही अगर पूर्ण वर्ग हो रहा है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बस इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ जिससे आपको आसानी से और भी ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे आपसे ये पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन ले लिया आपको, आपसे ये पूछ लिया कि जैसे 900 कोई संख्या ले ली, 931 गुणा 933 में न्यूनतम मिनिमम क्या ऐड करें, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसको किस प्रकार से करें, क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करें। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका यही होगा, इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है सोल्व करने का, ये करो, ये क्या है, इसको इस रूप में तो लिख सकते हैं 931 है, 931 गुणा 933 को 931 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 931 को 933 को 931 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल करवाया उसी के अकॉर्डिंग होगा। 931 का इसके अंदर गुणा करो, 931 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 931 प्लस, अब क्या हो गया, ये किस रूप में हो गया, ये उसी रूप में हो गया जो मैंने अभी बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स प्लस यहाँ पे क्या ऐड करें, एक ऐड करके देख लो, यहाँ पे एक ऐड करते ही 931 प्लस 1 का स्क्वायर नहीं हो रहा है क्या, 931 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या ऐड करना है, एक ही तो ऐड करना है, इन दोनों के गुणा में कितना ऐड करें कि ये 932 का कितने का स्क्वायर हो गया, ये कितने का स्क्वायर हो रहा है, ये 932 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब इसमें एक ऐड करना है, एक ऐड करना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप किस प्रकार हो, आपकी समझ में आया नहीं है, क्यों नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये देखो आराम से, नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा। ये क्या है, 931 का स्क्वायर कहां से किया हमने, 931 गुणा 933 था, 931 यहाँ पे ले लिया और 933 को जैसे 931 प्लस 2 आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आराम से जो हमारे मन करे वो हम मैथ को तोड़ सकते हैं। 931 लिख दिया प्लस 2 गुणा 931, इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे करने पर क्या आएगा, 2 गुणा 931, 2 गुणा 931, इसमें क्या ऐड करें, हम अपनी सोच से क्या है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का रूप हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया, मतलब इसमें एक और जोड़ने पर क्या हो गया, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये देखो एक्स प्लस, तो इसमें क्या ऐड किया हमने, ऐड किया क्या, ये हमने ऐड कर दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी ये क्वेश्चन इसको एक दो एग्जांपल और लेके देखेंगे ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाए। ये तो क्या हो गया, मिनिमम कितना ऐड करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आराम से करो, आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कितना ऐड करें। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें किस प्रकार करोगे आप, इसमें किस प्रकार से करोगे, इसमें क्या करना है, वही हमें करना है, इसको बाहर निकालो, पकड़िए 123 है, 123 गुणा 129 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें ये सेम कर लो ताकि स्क्वायर का रूप ले ले। अब इसको स्क्वायर ले लिया तो 223 के रूप में ले लिया। अब इसमें शेष कितना बच गया, 123 में कितना जोड़ेंगे, 129 हो जाएगा 6 जोड़ने पर। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1023 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 6 गुणा 1023। अब ये किस रूप में लिखा है, हमें यहाँ पे क्या ऐड करें ताकि ये स्क्वायर बन जाए,
9 करके देखो, 9 कहाँ से आया। अब से आप पूछोगे ये 9 आपने तो रटा रटाया, नहीं रटा रटा नहीं, मैं आपको बताऊं ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, मतलब यहाँ आप अगर एक लें तो कितना आएगा, 2x आएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 3। 3 का मान जो 3 से, अरे यार ये क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको किस प्रकार से कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसी रूप में तो लिखते हो, मतलब यहाँ पे एक है तो ही तो 2x हो गया, ये आपको फॉर्मूले में बताया। अब x प्लस 3 का स्क्वायर करके देख लो आप, x प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो अब ये यहाँ पे कितना आ गया, 6x नहीं आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 नहीं आया क्या, ये आ गया। तो यही तो रूप है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x का रूप है, तो यहाँ पे 9 ऐड करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो इस फॉर्मूले में क्या हो गया, फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में आंसर क्या गया, 9 ऐड करना पड़ेगा मिनिमम, तब जाकर ये स्क्वायर का रूप लेगा। तो स्क्वायर में कितना आएगा, अब ये पूछे, इसमें तो ये पूछा गया कि इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना ऐड करें, अगर ये बता दिया, ये पूछ लिया कि पूर्ण वर्ग बनाने में कितना ऐड करें तथा कितने का पूर्ण वर्ग बनेगा, तथा कितने का पूर्ण वर्ग बनेगा, ये और पूछ ले। पूछता तो ये है कि कितना है, मिनिमम कितना ऐड करेंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने अपने हिसाब से एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया कि कितने का ऐड करेगा। अब यहां तक आ ही गए तो एक क्वेश्चन और करने में कितना जाता है, 123 प्लस 3 का ये होल स्क्वायर बन गया, ये 123 प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 123 और 3 126 का होल स्क्वायर, 126 123 गुणा 129 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, बाद में उसमें 9 का गुणा 9 उसमें ऐड करो, इसके बाद 126 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये भी कर लिया आपने। अब एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इसी प्रकार है कि इसमें क्या न्यूनतम जोड़े क्या न्यूनतम घटाएं, इस प्रकार से अगर ये तो आपको समझ में आ गया, मतलब हमने 6 अंकों का ले लिया, इस प्रकार से 2 फॉर्मूले तो हमने यूज कर लिए। अब एक और देखते हैं, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट आज का लास्ट देखते हैं। 521 गुणा 522 ले लिया हमने यहाँ पे, मैं न्यूनतम क्या ऐड करें, मैं न्यूनतम क्या ऐड करें कि पूर्ण वर्ग हो, तो इसको बाहर निकाल, जो हम करते आ रहे हैं इतनी देर से, इसको बाहर निकाल। अब इस जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे बनाओ ताकि स्क्वायर हो जाए, प्लस कितना बच गया, 1 बच गया। अब क्या होगा, अब आएगा मजा, क्यों आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 521, क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस बार ओनली एक्स बन रहा है, तो हम क्या बने, हमें क्या है यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2x हो जाए, यहाँ पे क्या करें हम, किस प्रकार से करें कि ये तो 2x हो जाए, तो ये 2x प्लस 1 का x प्लस 1 का स्क्वायर, या किसी प्रकार से इस प्रकार का रूप ले ले, x प्लस 1 का स्क्वायर ले ले यहाँ जैसी, या x प्लस 2, या किसी भी इस प्रकार का रूप ले ले, किस प्रकार करें, तो इसमें एक x और ऐड करो, करके देख लो आप, इसमें एक x और ऐड करो और एक प्लस का ऐड करो, तो x का मान कितना है 521, मतलब 521 एक ऐड करो प्लस एक और ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया, तो कितना का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 हो गया। अब ये क्या हो गया, x प्लस 1 का रूप ले लिया ना इसने, x प्लस 1 का रूप ले लिया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया। तो हमें इसमें क्या आएगा कि हम इसमें 521 प्लस 1 522 ऐड करेंगे, मिनिमम 522 ऐड करेंगे, तो ये एक पूर्ण वर्ग का रूप लेगा। अगर ये यहाँ पे हो कि ऐड करें, मतलब इसमें से ये एक तो ये आ गया, इसमें कितना ऐड करें ताकि ये आ जाए, एक ही क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए कि कितना घटाएं, कितना घटाएं, तो कितना घटाएंगे, ये पूर्ण वर्ग का रूप लेना, तो क्या करेंगे, ये 522 है, 521 गुणा 522 है, तो इसको किस प्रकार है हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 522 को a मान लें, इसके बाद क्या 522 में से एक कम करें, तो ये तो है 521 को रूप में इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 522 इंटू 522 माइनस 1 बराबर 521 तो हो गया, 522 माइनस 1 521 हो गया, इसको अंदर गुणा करते हैं, 522 का स्क्वायर हो गया, माइनस में आ गया 522, माइनस में आ गया 522। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, वही बात, ये क्या हो गया, अब ये माइनस में तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x
प्लस का तो एक ही होगा, माइनस का 2x हो गया, तो प्लस का कितना हो गया, प्लस का तो एक ही होगा, x प्लस 1 का x माइनस, यार x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकाल के देख लो, x स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, माइनस का है तो 2x होगा, माइनस का है तो 2x होगा, तो हमने क्या ले लिया, माइनस का 2x ले लिया, माइनस यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या करें 522 माइनस का करें, प्लस का क्या करें, प्लस का 1 करें, तो हमने कितना घटाया 521 घटाया, मतलब कहने का क्या हो गया 522 और माइनस प्लस का 1 करने पर कितना हो गया 521, तब ये फॉर्मूला बन गया। अब ये इसका रूप कितना बन गया 522 हो गया, 522 का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो गया 2 गुना 522 प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितने का बन गया 522 माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो गया, तो 521 का होल स्क्वायर, तो इसमें कितना हो गया कि इसमें से घटाएं कितना 521 इसमें से घटाएं, माइनस का 521 इसमें जोड़ें या 521 इसमें से घटाएं, तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में ले लेगा। अगर जोड़ें तो कितना होगा 522 और घटाएं तो कितना होगा 521 होगा। अगर ये तरीका आपको मेरा जो मैंने आज 2-3 टाइप करवाए हैं अगर वो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद।